अफ़गानिस्तान से खबर आ रही है। ईरान ने आज के दिन अफ़गानिस्तान के ऊपर रीजनल कॉन्टैक्ट ग्रुप को बना दिया है। और ये जो रीजनल कॉन्टैक्ट ग्रुप है, ये इसका काम ये होगा कि ये अफ़गानिस्तान को लेके जो अफ़गानिस्तान के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सिक्योरिटी इशू है उसके ऊपर कोऑपरेशन के बारे में ये ग्रुप होगा। इसमें सभी रीजनल देश जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देश है उनको इसमें लाया जाएगा। और ये देश आपस में मिलकर जो अफ़गानिस्तान में जो भी समस्या है उसके ऊपर ये अपना समाधान को पेश करेगी। तो कोशिश ये है इसके तहत कि जो अफ़गानिस्तान की समस्या है उसको रीजनली सॉल्व किया जाए। जो पड़ोसी देश है वो मिलकर अफ़गानिस्तान के साथ ये सॉल्व किया जाए प्रॉब्लम को। और जैसे कि कौमी ये एक ईरान के एनवाई है जो अफ़गानिस्तान के ऊपर इनको एनवाई का जिम्मेदारी दी गई है, तो इन्होंने आज बात रखी है अपनी इंटरव्यू में। इन्होंने कहा कि जो अमेरिका है, यूएस है, वो अफ़गानिस्तान के ऊपर डिस्टेबलाइज़ करने की पॉलिसी अपना रहा है, यानी कि वो चाहता है कि अफ़गानिस्तान डिस्टेबलाइज़ हो जाए। तो इसी की कड़ी में जो यूएस है वो दाइश खुरासान को उसने वो तैयार कर रहा है। उनका आगे कौमी ये कहते हैं कि दूसरी चीज़ है कि इकोनॉमिक सिचुएशन अभी अफ़गानिस्तान में ठीक नहीं है। तो जो पड़ोसी देश है अफ़गानिस्तान के, उनको अफ़गानिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारने में अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। और भूमिका इसलिए निभानी पड़ेगी क्योंकि अगर ये सिचुएशन अगर ऐसी जैसे कि तैसी बनी रही तो फिर यहाँ पर अफ़गानिस्तान में उससे पॉवर्टी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। गरीबी बढ़ेगी तो फिर उससे जो युवा है वो आतंकवादियों की तरफ जाएंगे, टेररिस्ट ग्रुप में शामिल होंगे। तो उससे फिर जो अफ़गानिस्तान में सिचुएशन तो ख़राब होगी, साथ में जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देश है वहाँ पर भी इसका स्पिल ओवर इफेक्ट होगा। तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिकली भी अफ़गानिस्तान को देखने की ज़रूरत है और अफ़गानिस्तान की हेल्प करने की यहाँ पर ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में इस समय जो ड्रग्स का कल्टीवेशन है वो भी एक चुनौती बन सकता है, क्योंकि गरीबी जब लोगों के अंदर आती है तो इस तरह से वो ड्रग्स की खेती करते हैं वो। तो अफ़गानिस्तान में इस समय 3 इशूज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, एक पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिकल और तीसरा सिक्योरिटी। ये 3 इशूज़ है जिनके ऊपर जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर मिलके अपना जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। और जो जिम्मेदारी निभाएंगे वो ये कॉन्टैक्ट ग्रुप बना रखा है, तो इसमें मिलके वो मीटिंग रखेंगे और इसमें वो कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान में क्या क्या कोशिश की जाए जिसके तहत अफ़गानिस्तान को एक स्टेबलाइज देश की कैटेगरी में लाया जाए। अफ़गानिस्तान से एक खबर आ रही है कि अभी जो वीज़ा से, जैसे अफ़गान लोगों को पाकिस्तान के लिए वीज़ा मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक व्यक्ति है जंजीर गुल, ये 50 साल के, और इनको लीवर डिजीज़ है। ये अपने देश में इलाज नहीं कर पा रहे क्योंकि अफ़गानिस्तान में इतना एडवांस हॉस्पिटल नहीं है। तो ये पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं, लेकिन इनको वीज़ा, इन्होंने उसके लिए एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन जब इन्होंने एप्लीकेशन डाली तो इनको बताया गया कि आपका 100% चांसेस नहीं है, आपका हो सकता है कि आपको वीज़ा मिले या ना मिले। तो उसके बाद से अभी तक इनको वीज़ा नहीं मिल पाया। ये भी देखने को मिल रहा है कि जो अमीर व्यक्ति है जो करप्शन का इस्तेमाल कर रहा है, $1000 जो रिश्वत दे रहा है उसको फटाफट वीज़ा मिल जा रहा है, जबकि जो व्यक्ति जिसके पास इतना पैसा नहीं है उसको वीज़ा मिलने में काफ़ी समय लग रहा है या फिर उसको वीज़ा मिल ही नहीं रहा है। तो इस तरह से जो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उसके ऊपर यहाँ पर ब्लैक मेलिंग का आरोप लग रहा है। ब्लैक मार्केट के तहत वो वीज़ाज़ को बेच रही है। ये पाकिस्तान के ऊपर आरोप जो अफ़गानिस्तान की ट्रैवल एजेंसी है वो लगा रही है। अभी जो अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है तो उससे लगभग सभी देशों ने अफ़गान शहरियों को वीज़ा देने से मना कर रखा है। केवल 2-3 देश है जो अफ़गान नागरिकों को वीज़ा दे रहे हैं, उसमें एक ईरान है, दूसरा पाकिस्तान है।